नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। खबर आ रही है पाकिस्तान से। वहाँ पे पाकिस्तान के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बिजनेस मीटिंग आयोजित की थी इस्लामाबाद में। वहाँ पे निकल के दो स्टेटमेंट बाहर आए हैं, दोनों ही बहुत ही खास स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत के साथ बिजनेस को शुरू करने पे सोच विचार किया जाए। हालांकि आपको पता होगा कि जब से पुलवामा हमला हुआ था तब से पाकिस्तान के साथ सारे बिजनेस बंद है। तो पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि भारत के साथ बिजनेस शुरू किया जाए। और दूसरा स्टेटमेंट निकल के आया वो ये कि पाकिस्तान की सरकार हैरान है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कैसे बढ़ती जा रही है तेज़ी से, जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा था। और उसे देख के ये लोग हैरान है कि हम पीछे रह गए और ये लोग हमसे आगे निकल गए, ऐसा कैसे हो गया। और भी बहुत सारी बातें कही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब वो छोटे थे पाकिस्तान में, जब वो छोटे थे उस समय कहा जाता था कि जो बांग्लादेश है यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वो उनके कंधों पे एक बोझ है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार पे बोझ है वो, और उन्हें चलाने का उन्हें नुकसान होता है। इस तरीके की बातें उस समय हुआ करती थी जब शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर छोटे थे उस समय। मगर आज वो बोझ कितना ही आगे चला गया, कितना ही विकसित हो गया, कितना ही उसकी इकोनॉमी बढ़ गई, ये देख के पाकिस्तान हैरान है कि जिसे वो लोग बोझ समझते थे वो देश आज कितना आगे चला गया। तो इस तरीके से ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में। दोनों स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है अगर देखा जाए तो। और कुछ लोगों का कहना है कि इस पे अमेरिका का भी दबाव हो सकता है, क्योंकि ये जो सरकार है शहबाज शरीफ की, ये अमेरिका की बैकिंग से ही चल रही है। तो मेरा मानना है कि जो भी स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान की सरकार से वो कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट में ही आता है और चाइना के अपोजिट में आता है। अगर चाइना के अपोजिट में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर भारत के साथ इकोनॉमिकल टाइप होते हैं पाकिस्तान के साथ, या बिजनेस व्यापार या डिपेंडेंसी जो भी होती है पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं ये भारत को एक लेवरेज देती है और एक कंट्रोल देती है पाकिस्तान पे कि वो चाइना से अपने आप को थोड़ा डिसअरेंज करे। तो ये थी न्यूज़। और भी थोड़े बहुत डिस्कशन हुई है कि पाकिस्तान में कैसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। इमरान खान को लेकर बहुत सारी थोड़ी बहुत बातें हुई होगी। तो ये थी पूरी न्यूज़। देखते हैं आगे क्या होता है फ्यूचर में, क्या बिजनेस फिर से शुरू होता है कि नहीं होता। अगर प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि सबको आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी पूरा एशियन रीजन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अगर सबको अपने यहाँ बेटर ही चाहिए होगा, बेटरमेंट चाहिए होगा, तो सबको वापस एक होना ही पड़ेगा। मेरा मानना है बिजनेस के लिए एटलीस्ट। अगर हम बात करें गैस की, ऑयल वगैरह की और बिजनेस वगैरह की, तो अगर आप देखें कि अगर पाकिस्तान अपने आप को अलाउ कर दे बिजनेस के लिए तो भारत को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। ईरान से भी इंपोर्ट किया जा सकता है और ऊपर रसिया से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये चारों देश अगर एग्रीमेंट पे आ जाए, बिजनेस करने पे आ जाए, तो चारों को फ़ायदा पहुंच सकता है। मगर पॉलिटिक्स अगर करने दे तो, बाकी तो स्वाभाविक बात है कि अगर नहीं होता तो आम लोगों का नुकसान है। फिर चाहे वो भारत के लोग हो, पाकिस्तान के लोग हो, अफगानिस्तान के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, ईरान के भी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूरोप की, तो यूरोप के सभी देश एक रहते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सभी अपने आप में आगे बढ़ते रहते हैं। मगर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो रिलीजियस प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक देश है और हम एक हिंदू बहुल देश है। तो ये भी एक इश्यू अपने आप में रहता है कि जिससे हमारा बिजनेस और बाकी सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बात करूँ बाकी जो हमारे आसपास के देश है, उदाहरण के रूप से नेपाल, नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर खुला है, आराम से बिजनेस होता है, आराम से लोग आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। श्रीलंका की बात करें तो वो वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हमारा आराम से बिजनेस और लोगों का आना जाना चलता रहता है। बात करूँ म्यांमार की, थाईलैंड वगैरह की, या फिर बाकी किसी भी देश की बात करूँ, हमारे आसपास जो भूटान वगैरह है, तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है लोगों के बीच में, कल्चर के बीच में और इकोनॉमी के बीच में। जैसा कि यूरोपियन यूनियन में चलता है, अमेरिका और कनाडा के बीच में चलता है। मगर जहाँ बात आती है इस्लामिक देशों की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो मालदीव्स हो, या फिर चाहे वो बांग्लादेश हो। तो रिलीजियस इश्यू को लेके हमेशा जियो पॉलिटिक्स वगैरह और बिजनेस को प्रॉब्लम पहुंचती है। और मैं मानता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ दुबई वगैरह की, सऊदी अरब वगैरह की, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे खुलेआम शराब बेची जा रही है, वहाँ पे खुलेआम बार खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। हम्म? तो जो
मेन इस्लामिक देश है वो भी मॉडर्न हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जो बाकी के कन्वर्टेड देश है इस्लामिक देश, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह की, तो स्वाभाविक बात है कि ये लोग तो ओरिजिनली मुस्लिम थे भी नहीं। बाद में इन्हें कन्वर्ट किया गया होगा, क्योंकि इनकी अगर सरनेम देखा जाए तो ये चौधरी लगाते हैं, कोई बाजवा लगाता है, कोई राणा लगाता है, कोई राजपूत भी लगाते हैं वो पाकिस्तान वगैरह में। तो अगर रिलीजियस इश्यू है तो देखना चाहिए कि भाई कौन असल में अगर इस्लामिक देश है भी या नहीं भी है। तो अगर ये सब चीज़ों को सेटल आउट कर दिया जाए तो कनेक्टिविटी और बिजनेस में सभी देश को फ़ायदा हो सकता है। तो आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज़ मी राज तिकारी साइनिंग ऑफ।